बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। पेपर हमारे पास आ चुका है, मॉर्निंग का पेपर जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इवनिंग के लिए भी आप लोगों को बता देता हूँ इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट एज अ परगेशन। मैंने जब कल आप लोगों के साथ गेस्ट शेयर किए थे, आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो आप लोगों की न्यू ईयर रेजोल्यूशन पोएम है, ये इंतहा से ज्यादा अहम है, ये आप लोग लाजमी कर लें, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड स्टैंजा है पॉइजन ट्री में से, और थर्ड स्टैंजा है लाइट आउट में से। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज शेयर की, द किलर्स, रैबिट, और उसके बाद बॉय कम्स होम प्ले में से। द किलर्स में से सवाल आ गया है, अरेबी में से क्वेश्चन आ गया, और उसके बाद प्लेज में से बॉय कम्स होम में से क्वेश्चन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पोएम्स आ जाती हैं। हाउ डज द पोएट वॉल्टर डी ला मेयर वांट टू लीड एंड एंजॉय हिज लाइफ इन द वर्ल्ड ऑफ ततारी। ततारी में वो अपनी जिंदगी को किस तरह एंजॉय करना चाहता है। सारे के सारे जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपने इसमें लिख देनी है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, हर वो इवेंट जो उसमें बताया गया। द पोएटेस एलिजबेथ बाय शॉप, आप लोगों को मैंने बताया था तारी पोएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड है आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड टू मास्टर। वन आर्ट में से क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, और वन आर्ट में एग्जैक्टली जो सवालात हमारे नोट्स में दिए गए हैं जिस स्टेटमेंट के साथ, वही स्टेटमेंट्स आप लोगों की यहां पे आई हुई है। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड टू मास्टर, डू यू एग्री और डिसएग्री टू हर ओपिनियन। क्या आप उसके ओपिनियन से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। ये स्टेटमेंट हमारे नोट्स की है, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट। गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द सोनेट व्हेन आई हैव फेयर्स बाय जॉन कीट्स। ये सवाल एग्जैक्टली हमारे नोट्स में मौजूद है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे से नोट्स कल परचेज करके कल भी लेकर तैयारी की है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तमाम तर स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो के नीचे इंशाल्लाह ताला कमेंट करेंगे, जो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जिसमें प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग के मैंने कुछ रूल्स आपको बता दिए थे। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। Our mutually great problem is how to have democracy and rapid economic development at the same time. Challenges faced, democratic challenges and economic challenges जो है वो पाकिस्तान किस तरह से फेस कर रहा है, ये आपकी यहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है, और डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं और डेमोक्रेटिक आपके चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है। ये सारी की सारी, इट मींस मच लेस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम देन कैन बी फाउंड इन कैपिटलिज्म। इन कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी वी हैव मोर ऑफ पॉलिटिकल बट लेस ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। इन सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी we would be having less of political and more of economic equality. Nevertheless, at the turn of the century, socialism and communism fell into disrepute. Indeed, after the collapse of communism in the Soviet Union, there was a strong trend in world politics in favor of capitalistic methods and policies. इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स पे ये आप लोगों की प्रेसी आई हुई है। उसके बाद यहां पे कॉन्स्टिट्यूट होता है अलग करना, ठीक है, एक चीज के दो पार्ट्स, और ग्रेजुअल होता है आहिस्ता आहिस्ता, जो स्लोली प्रोग्रेस होती है, ग्रेजुअली वो होता है स्लोली प्रोग्रेस। जो आपसे दो मतलब पूछे गए कि कौन कौन से मतलब है। उसके बाद डायलॉग है डिस्कस द सोशल अनफुलनेस ऑफ यूजफुलनेस ऑफ विलेज फेयर्स। विलेज फेयर क्या होता है? फेयर होता है मेला, गांव में होने वाले मेले की जो सोशल यूजफुलनेस है, किस चीज के बारे में? सकाफती यूजफुलनेस। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, डायलॉग में आपने इंट्रो देना है, आउटरो देना है, और सेंटर में आपने दो चार लाइंस। क्या होता है जो आप विलेज फेयर्स होते हैं, जो गांव के मेले होते हैं, क्या है? वो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस को प्रमोट कर रहे हैं। मेले किस लिए होते हैं? सिर्फ हमारे वो कल्चर है, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो दो स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि जो गांव में मेले होते हैं उनकी सकाफती यूजफुलनेस, उनकी सकाफती अफादियत क्या है। कल्चर प्रमोट करते हैं, हमारे गांव का, हमारे डिफरेंट इलाकों का, हर तहजीब का, हर डिफरेंट इलाके के डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट जुबानें हैं, डिफरेंट चीजें, तो कल्चर प्रमोट करने में वो मदद देते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू है, इनटू इंग्लिश है। ये हमारे पास पैराग्राफ आया हुआ है जिसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये हमारे पास पेपर आ गया मॉर्निंग का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इवनिंग के पेपर के लिए, इवनिंग का पेपर इंशाल्लाह ताला मजीद आसान होगा। जो हमने ये दो निकाल ली, किलर्स, रैपी, इनमें से इंशाल्लाह ताला दोबारा सवाल नहीं आएगा। जो मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को दी हुई है, रैपिचिनीज डॉटर, ब्रेकफास्ट, टेक पिटी, द हैप्पी प्रिंस, टेलटेल हर्ट, नेकलेस, डचेस एंड द ज्वेलर। टेलटेल हर्ट, डचेस एंड द ज्वेलर और नेकलेस, इन तीनों में से मेरा ये एक बिलीव है, ऐसा लग रहा है मुझे कि इंशाल्लाह ताला इनमें से कोई ना कोई एक सवाल जरूर आ जाएगा इन तीनों में से। बाकी मैंने आप लोगों को सारी कल इंपॉर्टेंट बता दी है, लेकिन इन तीनों में से इंशाल्लाह ताला मुझे 99% ऐसी वाइब आ रही है कि इन तीनों में से कोई ना कोई इंशाल्लाह ताला जरूर सवाल आ जाएगा। और साथ चौथी थोड़ा सा जो माइंड है कि वो ब्रेकफास्ट में से सवाल लिया जा सकता है।
उसके बाद नीचे आ जाएं आप पोएम्स में से, तो जो प्लेज हैं, प्लेज इन दोनों से हट के जो दूसरे दो प्लेज हैं, समथिंग टू टॉक अबाउट और स्मोक स्क्रीन्स, उनमें से सवाल आपके पास आ सकता है। सवाल बियर में से भी आ सकता है, लेकिन उन दोनों में से अब सवाल और स्टैंजा आपके पास आ सकता है। पोएम्स में आ जाए, पोएम्स में मेरे ख्याल के मुताबिक अगर वो मुश्किल साइड पे जाता है, थोड़ी सी मुश्किल साइड पे जाता है, डिपार्चर अराइवल में जाएगा, हॉक्स मोनोलॉग में जाएगा, आपका जो एग्जामिनर है ऑब्वियसली, और हंट्समैन में जाएगा। ठीक है, ये तीन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिपार्चर अराइवल, हॉक्स मोनोलॉग एंड द हंट्समैन। ठीक है, और इसके अलावा फिर लेयर वुमेन्स वर्क, द रेबल जो है वो बड़ी आसान पॉइंट्स है, इंशाल्लाह ताला इनमें से कोई ना कोई स्टैंजा आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई एक ऐसा स्टैंजा आ जाए जो इस गैस से आउट भी हो। ठीक है, सवाल भी हो सकता है, इनमें से कोई आउट हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि आप लोगों का जो पेपर है नेक्स्ट, उसके ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं, ये तीन, टेलटेल हार्ट्स, नेकलेस, डचीज एंड द ज्वेलर, और प्लेज मैंने आपको दोनों बता दिए, दूसरे स्मोकिंग स्क्रीन, समथिंग टू टॉक अबाउट, और पोएम्स में अगर आप आए तो पोएम्स में हंट्समैन, सॉलिटरी रीपर, हंट्समैन, डिपार्चर अराइवल, हॉक्स मोनोलॉग, ये थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी क्रिटिकल है। ठीक है, यहां से आ सकता है सवाल भी और स्टैंजा भी। तो बाकी जो पॉइंट्स आप लोगों को मैंने बताई हैं वो सारी की सारी प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह ताला जब इवनिंग वाला पेपर आता है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, इसी तरह आपको बता दिया जाएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।